नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची के इटकी में अपराधियों ने मचाया उत्पात, रोलर वाहन को किया आग के हवाले। इटकी थाना क्षेत्र के गढ़गांव पुल के समीप सड़क निर्माण कार्य में लगी आरकेडी कंस्ट्रक्शन के एक रोलर को दो अपराधियों ने आग के हवाले कर दिया है। इस घटना को NH 23 रांची गुमला मुख्य मार्ग पर रात के 11 और 12 बजे के बीच दिया गया है। वाहन करीब 1 घंटे तक धूं कर जल रहा था, जिसके बाद निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों, पुलिस बलों और वाहन चालकों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे रोलर वाहन पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। इधर निर्माण कार्य में नियुक्त कंपनी गार्ड ने इटकी थाना पुलिस को जानकारी दी है कि एक बाइक पर सवार दो अपराधी पहुंचे और हथियार का भय दिखाकर पहले 2 मोबाइल फोन लूटा और निर्माण कार्य स्थल पर खड़ी रोलर वाहन को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। अपराधियों द्वारा निर्माण कार्य में लगे वाहन में लगी आग को बुझाने के लिए पुलिस बलों और कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मियों ने काफी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। पारा मेडिकल कर्मियों की बात सहिया करेंगी आंदोलन, गर्भवती और बच्चों के टीकाकरण पर न हो जाए संकट। राज्य के पारा मेडिकल कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ऐसे में राज्य भर के PHC, CHC में इलाज लगभग बंद है। अब आंगनबाड़ी संचालन में भी परेशानी आ सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि राज्य में कार्यरत 42,000 सहिया भी आंदोलन के मूड में आ गई है। उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा भी बना ली है। उन्होंने आंदोलन की तारीख की घोषणा भी कर दी है। सभी 42,000 सहिया 23 जनवरी से आंदोलन के मूड में हैं। इस बाबत सहिया संघ की ओर से मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। राज्य में कार्यरत सहिया कई सालों से मानदेय और स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलन करती रही है। उनका कहना है कि 2 दर्जन से अधिक ऐसे काम हैं जो हम करते हैं, उसके बदले मामूली सा मानदेय दिया जाता है। जितना पैसा दिया जाता है वह सम्मानजनक नहीं है। सहिया की मांगों में 2,000 प्रोत्साहन राशि की जगह 18,000 रुपए मासिक मानदेय, EPF भुगतान तथा नियमावली लागू कर सरकारी कर्मी का दर्जा देना शामिल है। 24 से फिर छाएंगे बादल, चढ़ेगा पारा। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 24 जनवरी से फिर से आसमान में बादल छाएंगे। यह स्थिति गणतंत्र दिवस के दिन भी होगी। वैसे बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन आसमान साफ नहीं रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। अधिकतम तापमान राजधानी का 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 23 जनवरी को आसमान साफ रह सकता है। इधर पिछले कुछ दिनों से आकाश में हल्के बादल वाली स्थिति आज शनिवार को भी बनी रही। वही कल रविवार को भी स्थिति इसी तरह रह सकती है। दुमका में चचेरे भाई पर जानलेवा हमला, 4 गोलियां दागी। दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र के बगिया कुसुमडी गांव के एक शख्स पर उनके ही चचेरे भाई ने जानलेवा हमला कर दिया। उसे 4 गोली मारी गई है। घायल शख्स का नाम अनिल ईश्वर है। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अनिल के पिता महेंद्र कुंवर ने बताया कि भतीजे कामदेव ने ही उनके बेटे अनिल पर जानलेवा हमला किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुमका में एक खड़ी कार में लगी आग। दुमका जिला के मसलिया थाना क्षेत्र के पाटनपुर गांव में मकान के बाहर खड़ी कार में देर रात असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। दलाही मुर्गी मोड़ के सड़क किनारे सपन कुमार मंडल दुमका से आकर घर के दरवाजे पर अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार को लगाकर घर के अंदर सो गया था। वहीं उनके भाई प्रथम तल्ला में सोए हुए थे। उनके भाई ने आग की लपट देखा तो हल्ला कर जगाया। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। सपन ने कार पिछले वर्ष 26 जनवरी को खरीदी थी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को झारखंड में ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पाकुड़ से करेंगे शुरुआत। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फरवरी महीने में झारखंड आएंगे। अभी तक के तय कार्यक्रम के अनुसार 9 फरवरी को वह पाकुड़ में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले झारखंड दौरे को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को राज्य में ऐतिहासिक बनाने तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की झारखंड यात्रा को सफल बनाने के लिए बैठक की गई। जिला प्रशासन ने टाटा स्टील को भेजा लीज रेंट 744 करोड़ जमा करने का नोटिस। 31 मार्च तक राशि भुगतान नहीं होने पर कार्रवाई। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने टाटा स्टील से बकाया लीज रेंट और किराया वसूलने को लेकर कयावत शुरू कर दी है। इसको लेकर उपायुक्त ने टाटा स्टील को नोटिस भेजा है, जिसमें कहा है कि लीज रेंट 744 करोड़ बकाया है। इस राशि को 31 मार्च तक जमा करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नोटिस में कहा है कि राशि जमा नहीं होने पर पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत कंपनी के खिलाफ नीलाम पत्रवाद कोर्ट में दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
झारखंड में निजी क्षेत्र में स्थानीय को कितनी नौकरी, विशेष कमेटी करेगी जांच। 45 दिनों के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। झारखंड में सरकार ने 75% निजी क्षेत्र की नौकरी स्थानीय को मिल रही है या नहीं, इसकी जांच करेगी। झारखंड विधानसभा ने इसके लिए एक कमेटी तैयार की है जिसमें 5 विधायक शामिल हैं। नलिन सोरेन कमेटी के संयोजक हैं। इसके साथ ही प्रदीप यादव, नारायण दास, सुदिव्य कुमार और भूषण बाड़ा सदस्य हैं। यह टीम जांच करेगी कि सरकारी कार्यालय में कितने स्थानीय लोगों को नौकरी मिली है। कमेटी यह भी जांच करेगी कि सरकारी कार्यालय में निजी एजेंसियों द्वारा कितने स्थानीय लोगों को नौकरी दी गई है। यह कमेटी 45 दिनों में रिपोर्ट तैयार करके विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। इस कमेटी का गठन विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण के दौरान उठाए गए एक सवाल के आधार पर किया गया है। विश्वविद्यालयों में अक्टूबर तक होगी शिक्षक नियुक्ति। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार ने शुक्रवार को धनबाद में कहा है कि कॉलेज व विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नियुक्ति स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आधार पर होगी। उम्मीद है कि 6 महीने में नियुक्ति कर ली जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अक्टूबर तक शिक्षकों की नियुक्ति होने की उम्मीद जताई। BBMKU मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा सचिव पुरवार ने कहा है कि शिक्षकों की बहाली में थोड़ा विलंब होगा। एक यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मानते हुए रोस्टर क्लियर किया जाएगा। जनवरी के अंत तक विश्वविद्यालय से अनुशंसा जाएगी। JPSC को अधियाचना भेजी जाएगी। पूरी प्रक्रिया में 8 से 9 महीने लगेंगे। रिम्स में 10 दिन से रेडिएशन बंद, कैंसर मरीज संकट में। रिम्स में कैंसर मरीजों के लिए लगाई रेडिएशन मशीन खराब है। यह हाल राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में बीते 10 दिन से बना हुआ है। ऐसे में यहां पहुंचने वाले कैंसर मरीजों को निःशुल्क रेडिएशन और कीमोथेरेपी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके चलते गरीब कैंसर मरीज संकट में हैं। उन्हें बाहर के केंद्रों में ज्यादा पैसे खर्च कर रेडिएशन कराने को मजबूर होना पड़ रहा है। बता दें कि रिम्स में रोज करीब 35 लोग रेडिएशन कराने पहुंचते हैं। फ्लाईओवर के लिए अतिक्रमण हटाने का निर्देश। जुड़को की ओर से रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण में पूर्व से चिन्हित अतिक्रमण संबंधित संरचना को हटाने का नगर निगम को निर्देश दिया गया है। जुड़को के परियोजना निदेशक ने रांची नगर निगम के अपर नगर आयुक्त को पत्र में कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण स्थल को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलाने को कहा है। बताया गया है कि पूर्व में अधिग्रहित 3.9 एकड़ रैती भूमि पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर सीमांकन का काम पहले हो चुका है। मापी के बाद ऐसे स्थल पर पीले रंग से मार्किंग का काम भी हो चुका है। ऐसी जमीन और संरचना के मालिक एवं रैयतों को तैयार सूची के आधार पर पहले नोटिस भेजने को कहा गया है। इसके बाद ऐसे स्थल से दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती के साथ कार्यक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने संबंधित कार्रवाई की जाए। +2 स्कूलों में 39 प्राचार्य होंगे नियुक्त। राज्य के +2 विद्यालयों में 39 प्राचार्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने JPSC को अधियाचना भेजी है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में वर्तमान में 635 +2 विद्यालयों में से 59 में ही प्राचार्य के पद सृजित हैं। इनमें से 39 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। शेष प्राचार्य के पद पर शिक्षकों की पदोन्नति होगी। इसे लेकर तैयारी जारी है। गणतंत्र दिवस पर निकलेगी बैद्यनाथ धाम मंदिर की झांकी। कोरोना के कारण 2 साल बाद इस साल गणतंत्र दिवस पर लोगों को झांकी देखने का मौका मिलेगा। विभिन्न विभागों की ओर से वृहद रूप से झांकी निकाली जाएगी। कलाकार झांकी को अंतिम रूप देने में लगे हैं। बिरसा मुंडा की झांकी सबसे आगे रहेगी, जिसमें सोहराय पेंटिंग को प्रदर्शित किया जाएगा। बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर की भी झांकी निकलेगी। इसके अलावा आयुष विभाग द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति और योग की महत्ता को दर्शाती हुई झांकी निकाली जाएगी। आयुष की झांकी के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि कोरोना काल में कैसे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति और योग ने इस महामारी से लोगों की जान बचाई। इसके अलावा राज्य के पर्यटन स्थलों को भी झांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में शुरू होगी हेडमास्टर नियुक्ति प्रक्रिया। शिक्षा विभाग की ओर से JPSC को लिखा पत्र। राज्य के तमाम सरकारी स्कूल जहां प्राचार्य नहीं हैं वहां नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति प्राथमिक माध्यमिक से लेकर +2 स्तर तक की जाएगी। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग इस नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने में जुटा हुआ है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इन नियुक्तियों के लिए JPSC को पत्र भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 पर सहमति दी गई है। JPSC को कार्मिक विभाग की ओर से 59 राजकीयकृत बालक एवं बालिका +2 विद्यालयों में प्राचार्य के 39 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी गई है।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।